हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ क्योंकि मुझसे किसी ने प्रॉब्लम पूछी थी कि मैम अगर हम गवर्नमेंट टीचर बने तो किस तरीके से हमें बनना चाहिए। तो मेरा टॉपिक है आज गवर्नमेंट टीचर कैसे बने। तो देखिए, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए भी बहुत सारी प्लेस होती है। जैसे कि अगर हम बेसिक की बात करें, जूनियर की बात करें, या टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, या असिस्टेंट प्रोफेसर की, यानी कि लेवल्स है। अगर प्राइमरी लेवल है, अपर प्राइमरी लेवल है, टीजीटी लेवल है, पीजीटी लेवल है, तो उनमें हम कैसे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात ये। दूसरा, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तीसरा, आपको कैसे तैयारी करनी है। तो पहला, जैसे कि हमारा क्या है, प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल के लिए दोनों के लिए टैट होना ज़रूरी है। अब टैट दो होते हैं, एक तो स्टेट का टैट होता है और एक सेंट्रल। अगर आप सेंट्रल के टैट पास करते हैं, चाहे वो आपका बेसिक का हो या जूनियर का हो, यानी कि या तो प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी हो, तो वो आपके हर एक स्टेट में चल जाएगा। यानी कि अगर आपने सीटेट क्लियर कर लिया है तो आप कोई भी स्टेट में रहते हो, चाहे हरियाणा में रहते हो या आप यूपी में रहते हो, कोई भी स्टेट में रहते हो, तो आपका सीटेट आपके लिए बेनिफिट देगा, यानी कि आप उसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप स्टेट का क्लियर करते हो तो वो आपका सेंट्रल में नहीं चलेगा। जैसे सेंट्रल की अलग अलग जॉब होती है, यानी कि आपको क्या क्लियर करना है, या तो सी टैट क्लियर कर लिए, या आप स्टेट का जैसे यूपी टैट हो गया, एच टैट हो गया, अब उसे क्लियर करिए। ये है हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए। अगर हम टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी पीजीटी में आपको केवल बीएड, और टीजीटी आपका जो पीजीटी है उसमें केवल अभी तक यूपी में तो ग्रेजुएशन है, बाकी अदर में आपका बीएड होना ज़रूरी है। अपर की बात करें और उससे अपर की बात करें, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट नेट और पीएचडी होना ज़रूरी है। तो पहले हम लेकर चलते हैं बेसिक, यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी। पहले प्राइमरी। तो प्राइमरी के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा, आपके अगर 55% मार्क्स हैं तो आप बीएड या बीटीसी, ठीक है, या तो आप बीएड किए हो या बीएससी बीटीसी आपने कर रखी हो। देखिए, फ़ायदा मैं आपको एक बताना चाहूँगी बीएड और बीटीसी में। पहली बात तो अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको कितने फ़ायदे हैं। देखिए, आप प्राइमरी लेवल में, अपर प्राइमरी लेवल में, या आप टीजीटी पीजीटी सब में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने बीटीसी कर रखी तो आप केवल प्राइमरी लेवल पर ही अप्लाई करोगे। वो आपकी इच्छा है, आप कैसा करना चाहते हो, कि बीटीसी या बीएड करना चाहते हो, ठीक है। बीएड को बीच में बंद कर दिया था प्राइमरी के लिए, लेकिन वो भी एलिजिबल हो गया है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का पर्पस क्या है कि अगर आप बीटीसी करते हो तो आपको फ़ायदा एक जगह है, अगर आप बीएड करते हो तो आपको मल्टीपल फ़ायदे हैं। आप वहाँ से मल्टीपल बेनिफिट उठा सकते हैं और बीटीसी से केवल एक बेनिफिट होगा। तो ये हमारा अपर प्राइमरी और प्राइमरी की क्वालिफिकेशन, 55% मार्क्स होने चाहिए। अब देखिए, हर एक स्टेट ने जैसे 2020 वाली नई शिक्षा नीति भी आई, तो अब उस प्राइमरी हो चाहे अपर प्राइमरी हो, सभी में एग्ज़ाम होंगे। और देखा भी था आपने, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में टैट क्लियर करने के बाद ही सुपर टैट 2 बार हो चुका है। सुपर टैट की ये व्यथा है, तो आप पहले टैट करेंगे फिर सुपर टैट करेंगे, यानी कि अभी मैं प्राइमरी की बता रही हूँ आपको। टैट देन सुपर टैट, तब उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। मतलब 60% आपके एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं, 40% आपका एकेडमिक होता है। एकेडमिक मतलब जो आपने 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में और आपने अपने बीएड में जो भी मार्क्स गेन किए हैं उनके कुछ परसेंटेज होते हैं। तो ये तो था आपका प्राइमरी का। अब सिलेबस बताती हूँ प्राइमरी में क्या होता है। अगर आप सिलेबस देख रहे हैं प्राइमरी का, तो देखिए सिलेबस में क्या होगा। आप पहले पढ़ेंगे जीके, उसमें 12 सब्जेक्ट आते हैं, मतलब सुपर टैट में। पहले टैट की बात कर लेती हूँ। टैट में क्या होता है, टैट में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। एक तो साइंस वालों का, मतलब ये तो कॉमन होता है, बाकी जो जूनियर वाला होता है वो साइंस और आर्ट साइड अलग का होता है। आपका हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, और जीके से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, मैथ्स होगी और इंग्लिश होगी, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और पूरा ईवीएस, और आपका एक मतलब इंग्लिश या संस्कृत में से एक चुन सकते हैं, और एक आपका सब्जेक्ट हुआ रीजनिंग या उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, ठीक है। ये तो टैट का पेपर है।
अगर हम सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट में 12 सब्जेक्ट होता है, टेक्नोलॉजी आता है, डेवलपमेंट आता है, ये तो 5-5 नंबर के आते हैं, पूरी करंट आती है, स्टैटिक जीके आती है, मैथ्स आती है, और आपका रीजनिंग आएगी, और टेक्निकल आएगा, और इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मतलब टोटल 12 सब्जेक्ट हैं। वो इस तरीके से 12 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। अगर आप मतलब स्पेशली उन चीज़ों को बारे में पूछना चाहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी टेट और सुपर टेट की। ये तो हमारे थे जूनियर और प्राइमरी के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं टीजीटी और पीजीटी की बात करते हैं, यानी कि हमारे ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, और बीएड में भी हमें बीएड ज़रूरी है। अब हम इससे कौन कौन सी जॉब भर सकते हैं, तो देखिए जॉब भरने का सवाल है तो बेसिक और जूनियर तो आपके स्टेट लेवल वाइज में होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, स्टेट का भी होता है और आपका सेंट्रल का भी होता है। सेंट्रल में देखिए क्या है, सेंट्रल में आप केवीएस का फॉर्म भर सकते हैं। केवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं, और आप DSSS का फॉर्म भी भर सकते हैं। DSSS यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट का, ये आपके सेंटर में आ जाते हैं, सेंटर की जॉब में आ जाते हैं। दिल्ली की तो खैर दिल्ली वाले में ही होती है, लेकिन अगर हम उसे माने तो सेंटर में ही आ गया, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो केवीएस के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी का भी होता है उसमें, और टीजीटी पीजीटी का भी होता है उसमें। अपर प्राइमरी नहीं होता, यानी कि 8 तक का नहीं होता, प्राइमरी होता है, और टीजीटी और पीजीटी होता है। जो आपका टीजीटी है उसमें क्या करोगे आप, आपका एक पेपर होगा और उसमें सारी चीज़ें आएंगी, जीके से रिलेटेड आएंगी, सब्जेक्ट नहीं आता उसमें। और पीजीटी में आपका एक पेपर तो पूरा कॉमन होगा और एक आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, ओके, यानी कि एक सब्जेक्ट का पेपर और एक कॉमन पेपर। और उसमें क्या होता है, सारा ही कॉमन पेपर होता है टीजीटी में, केवीएस में। इसी तरीके से नवोदय विद्यालय में भी दोनों अलग अलग पेपर होते हैं, टीजीटी और पीजीटी के। अब हम आते हैं जो हमारे स्टेट के होते हैं, टीजीटी पीजीटी, उसमें केवल सब्जेक्ट आता है। जैसे हम अगर यूपी की बात करें, क्योंकि हम यूपी में रहते हैं, और यूपी की बात करें तो यूपी में क्या होता है, टीजीटी और पीजीटी के अलग अलग एग्जाम, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे आपका मैथ हो, जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ होता है, मैथ का पेपर, और जैसे किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, उनके खुद के पेपर होते हैं, अपने पेपर। ये आपके 500 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपके 125 क्वेश्चन आते हैं, और 2 घंटे का आपका पेपर होता है, ओके। इसी तरीके से पीजीटी में भी 2 घंटे का पेपर होता है। अभी तक हमारे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आप उसे अच्छे से क्लियर भी कर सकते हो। और जो 2020 की नीति के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा है, टीजीटी में से इंटरव्यू बैठा दिया, बट आपके पीजीटी में इंटरव्यू है, आपको पीजीटी में रिटन पेपर क्लियर करने के बाद में इंटरव्यू देना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हम टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में। तो टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में ऐसा है कि जो आपका टीजीटी है उसमें 85% या 80% जो होता है आपका 12th का आता है, 20% तक आपका ग्रेजुएशन का आता है। यानी कि आप 12th तक की भी अगर तैयारी करके जाते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस सेट करके जाते हैं तो आपका टीजीटी निकल सकता है। पीजीटी में क्या होता है, उसमें ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आता है। यानी ग्रेजुएशन लेवल का तो आपका 80% आएगा, 20% आएगा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। ये आपके हैं टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस, ओके। यानी कि आपने 12th तक की जितनी भी बुक पढ़ रखी हैं आप उसे कवर कर लें तो आपका टीजीटी क्लियर हो सकता है। और पीजीटी में अगर आपने ग्रेजुएशन की पूरी बुक कवर कर ली है तो आपका पीजीटी क्लियर हो सकता है, ठीक है। अब हम करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि डिग्री कॉलेज में लेक्चरार की बात। तो आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन में पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अच्छा, मैं ये बताना भूल गई कि पीजीटी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं, ग्रेजुएशन नहीं मांगते। पीजीटी है यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए 55% मार्क्स से। टीजीटी में ग्रेजुएशन और पीजीटी में आप पीजी होने चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए, और नेट और पीएचडी। नेट की तैयारी आप कैसे करेंगे, मेन बात लोगों के लिए यही होता है नेट की तैयारियाँ। अगर आप आर्ट साइड के हैं या कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपके लिए नेट होता है यूजीसी नेट। अगर आप आर्ट साइड के सब्जेक्ट के हों या आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, तो आप देंगे CSIR का नेट, जिसमें साइंस के सब्जेक्ट आते हैं सारे, चाहे मैथ हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स है, ठीक है।
लेकिन अगर आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट से करा है तो यूजीसी से कंडक्ट कराता है, यूजीसी नेट के थ्रू। हर 6 महीने में एक टेस्ट होता है, आप उसे अगर क्लियर कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। या आपने पीएचडी कर रखी है उस सब्जेक्ट पर तो भी आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें आयोग की तरफ से पेपर आता है, एक कॉमन पेपर होता है और एक आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है। जब आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो पेपर क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होगा, इंटरव्यू भी आप क्लियर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर आप नेट की तैयारी करते हो तो आप पिछले सालों के पेपर ज़रूर करिएगा। दूसरा, कभी कभी आप पीएचडी का एंट्रेंस देते हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने सारे नेट के पेपर एक बार हैंडल कर लिए, क्लियर कर लिए, यानी कि प्रैक्टिस सेट कर ली, तो आपको पीएचडी का 90% पेपर वहाँ से मिल जाता है। अगर आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी कैसे कर सकते हो, जो आपका नेट होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नेट होगा, आप उस पेपर को कर डालिए, 10 साल के पेपर को कर डालिए, आपको पूरा पीएचडी का पेपर वहीं से मिलेगा। नेक्स्ट आता है डाइट लेक्चरार। डाइट लेक्चरार के लिए पहले जो होते थे, डाइट लेक्चरार होते क्या है, जो जैसे कि ये बेसिक होता है, एक डाइट होती है जहाँ पर आपका प्रशिक्षण कराया जाता है। तो वहाँ के अगर लेक्चरार आपको बनने हैं तो आप या तो वहाँ पे पहले वैकेंसी निकलती थी, अब पीसीएस के थ्रू होता है। अगर आप और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट टीचर कैसे बने तो आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। बस मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड या बीटीसी, सीटेट और टेट, ये बेसिक प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए है। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन और 55% मार्क्स और बीएड। पीजीटी के लिए यूपी में अभी बीएड नहीं है, सॉरी उसमें पीजीटी के लिए यूपी में अभी बीएड नहीं है, बट अगर अदर की बात करो तो पीजीटी में बीएड ज़रूरी है। बीएड पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन नेट और पीएचडी, और डाइट लेक्चरर के लिए आप पीसीएस के थ्रू बन सकते हो। ठीक है, ये थी जानकारी पूरी कि गवर्नमेंट टीचर कैसे बने। अगर आप और कोई वैकेंसी के बारे में भी पूछना चाहते हैं कि कौन सी जॉब के लिए किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।